Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed last year's purchase and Fisher index number. I hope you all are understood. Okay students, so now we are going on your new topic, cost of living index number. Okay, so last topic है ये हमारे चैप्टर का क्या, cost of living index number. Okay, so in this method we have two method. So first one is method of total expenditure method and second method is method of family budget. Okay students, in cost of living index number we find the index number by two method. First one is total expenditure method and second one is family budget method. So let me see first method's formula. So in first method we have two formula. First one is sigma p1 q0 upon sigma p0 q0 multiply by 100. मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो हमारा किसका है, लास्पेयर IL. ओके स्टूडेंट्स, बट उसके बाद सेकंड फॉर्मूला भी है. अगर ये फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है तो सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, सिग्मा p1 q1 अपॉन सिग्मा p0 q1 मल्टीप्लाई बाय 100. मीन्स ये किसका फॉर्मूला है, परचेज इंडेक्स नंबर मीन्स IP. अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमारे पास टू फॉर्मूला है, वी हैव टू फॉर्मूला, बट विच फॉर्मूला वी यूज इन दिस सम. सो इट्स डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वेश्चंस. जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस के ऊपर से ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है वो हमें डिसाइड करना है. ओके स्टूडेंट्स, अगर सम में करंट ईयर की प्राइस दिया है और बेस ईयर की क्वांटिटी और प्राइस दोनों दिया है, मीन्स in the sum given current year price, then base year quantity and base year price. If three columns are given in the sum, so we use this formula. Okay students, and when we use this formula, so in the sum given base year, current year price, current year quantity एंड बेस ईयर प्राइस. अगर आपके सम में ये थ्री कॉलम्स है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दिस वन. एंड ये थ्री कॉलम्स है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो इन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वी हैव टू फॉर्मूला. विच फॉर्मूला वी यूज ऑन द, वो किसके बेस के ऊपर डिपेंड है, सो क्वेश्चन के बेस के ऊपर से डिपेंड है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज सेकंड वन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, so second method of cost of living index number, family budget method. So in this method we have only one formula. This formula is I is equal to sigma IW upon sigma W. Understood students? यहाँ पे क्या, ये मेथड में only one formula है, but अब इसमें I कैसे फाइंड करना है. So I is equal to, here I is equal to P1 upon P0 multiply by 100. P1 means current year price and P0 means base year price. Understood students? And how to find W? So W is equal to P0 Q0 means बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट W वेटेज. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो in cost of living index number we have two method. First one is total expenditure method and second one is family budget method. Okay students, so please note down this both formula in your notebooks and let me see other small formula. ये जो थ्री फॉर्मूलाज है आपको 2 और 3 मार्क्स के सम्स हो गए, उसमें आपको यूजफुल हो गया. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू. फर्स्ट वन इज फाइंड द परचेसिंग पावर ऑफ मनी. अब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो परचेसिंग पावर है वो आपको फाइंड करना है मनी का, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100. ओके स्टूडेंट्स, सो परचेसिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100. देन सेकंड फॉर्मूला इज रियल वेजेस फॉर्मूला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रियल वेजेस, सो वेजेस अपॉन, यहाँ पे वेजेस अपॉन cost of living index number multiply by 100. Okay students, and last one is average monthly disposable income is equal to income of the base year in rupees already given in the sums plus again similar
income of base year in rupees already given in the sum, both are given in the sum and same, multiply by current year index number जो हमने फाइंड किया है वो अपॉन बेस ईयर इंडेक्स नंबर. बेस ईयर इंडेक्स नंबर ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट्स? 100. ओके स्टूडेंट्स, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज क्या होता है? 100 होता है. सो प्लीज नोट डाउन दिस 3 फॉर्मूला इन योर नोटबुक. और ये जो फॉर्मूला है जो मैं आपको सम्स आएंगे इसके रिलेटेड तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगेन. ओके, सो प्लीज दिस ऑल फॉर्मूलाज इज नोट डाउन इन योर नोटबुक. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड इन all formula. Okay students, let we students start exercise 1.4 sum number 1. Okay students, so first I read questions. Find the index number by family budget method if the average monthly disposable income of family in the year 2013 is rupees 15,000. Then obtain the estimate of average monthly disposable income for the year 2015. So first of all we find out index number by family budget method. So what is the formula for family budget method? So I is equal to sigma IW upon sigma W multiply, only I is equal to sigma IW upon sigma W. Okay students, so first we find what we have. First of all what we have, so first group, weight, price in the year 2013 and price in the year 2015. Okay, so first we denoted weight means W. Okay students, then price for the year 2013 means it's denoted by P0. Okay students, and price for the year 2015, so P1. Understood students? So first we find out I column. So how to find I column? So I is equal to P1 upon P0 multiplied by 100 means 3900 divided by 3900 divided by 3000 multiplied by 100. Okay students, then for the second group 1815 upon 1450 multiplied by 100, then 2400 upon 1500 multiplied by 100, then 900 upon 600 multiplied by 100, then 9020 upon 1600 multiplied by 100. Okay students, how to find I column? So price of the current year upon price of base year multiplied by 100. So now we do calculation. So after calculation first answer is 130. Okay students, then second 127.6, then third one 160. ओके, ये आपको डिवाइडेशन करके मल्टीप्लाइंग करना है. सो आपका आंसर क्या होगा? 160. फॉर नेक्स्ट 150 एंड फॉर द लास्ट आइटम्स 120. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ अगेन वी हैव आई कॉलम तो हमने फाइंड कर लिया, बट कौन सा कॉलम हमें फाइंड करना है? आई डब्ल्यू. सो लेट वी फाइंड आउट आई डब्ल्यू कॉलम. सो आई इंटू डब्ल्यू. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो डब्ल्यू मीन्स वेटेज. सो टोटल ऑफ दिस कॉलम इज ऑलवेज 100. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब इसका टोटल कर दो, क्या होगा? ऑलवेज 100 एंड इट्स डिनोटेड बाय सिग्मा डब्ल्यू. सो सिग्मा डब्ल्यू तो हमें फाइंड आउट हो गया 100. अंडरस्टूड? सो लेट वी फाइंड आई डब्ल्यू कॉलम. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यू एंड आई कॉलम, जो हमारा ये जो आंसर्स है जो हमने फाइंड किए उसको किसके साथ मल्टीप्लाइंग करना है? हमें डब्ल्यू के कॉलम के साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 45 मल्टीप्लाई बाय 130. सो आंसर इज 5850. Understood students? Then second items 15 multiplied by 127.6. So answer is 1914.
4. Then for the third items 10 multiplied by 160, so answer is 1600. Then for the fourth item 20 multiplied by 150, so answer is 3000. And for the last item 10 multiplied by 120, so answer is 1200. Okay students, then we do total of this column. So total of this column is 13,564 and it's denoted by sigma IW. Understood students? How to find IW column and I column? Okay students, so these formula are put down in this formula, sorry, this value are put down in this formula. So what is the value of sigma IW? So 13,564 divided by sigma W is our 100. So our answer is 135.64. Understood students? तो हमारा फॉर द ईयर 2015 का इंडेक्स नंबर क्या है हमारे लिए? 135.64. अब हमें इसको इंटरप्रिटेट करना है. सो हाउ टू इंटरप्रिटेट? सो जो हमारा इंक्रीज हुआ है जितना परसेंटेज, सपोज हमारा करंट ईयर 2015 का इंडेक्स नंबर कितना है? 2015 इज इक्वल टू 135.64 माइनस 100. ये 100 क्या है? सो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर. बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमारे क्या होता है ऑलवेज स्टूडेंट्स? 100. सो 135.64 माइनस 100 मीन्स आवर करंट ईयर बेस ईयर इज 35.64% इंक्रीज कंपेयर विद द ईयर 2013. मतलब 2013 के जो इंडेक्स नंबर से हमारा करंट ईयर 2015 का इंडेक्स नंबर कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? सो 35.64%. ओके स्टूडेंट्स, गुड. देन और एक क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन में. सो ओके, इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिली इन द ईयर 2013 इज ₹15,000, then obtain the estimate of the average monthly disposable income for the year 2015. Means 2013 में हमारी एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम हाउ मच? ₹15,000. सो अब हमें क्या करना है? 2015 का हमें क्या करना है? डिस्पोजेबल इनकम का एस्टिमेट करना है. सो हाउ टू एस्टिमेट? सो मैंने आपको पहले ही डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला आपको पहले ही नोट डाउन कर दिया है. सो हियर मैं अगेन नोट डाउन कर देता हूँ. सो एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, व्हाट इज अवर फॉर्मूला? सो income of base year, income of base year in rupees, then plus again income of base year in rupees multiplied by current year index number upon बेस ईयर इंडेक्स नंबर. सो अब ये फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट डाउन करेंगे. सो व्हाट इज द इनकम ऑफ बेस ईयर इंडेक्स नंबर? सो ऑलरेडी गिवन इन द सम ₹15,000 फॉर द ईयर 2013. सो यहाँ पे कितनी होगी हमारी इनकम? 15,000 बेस ईयर की. देन प्लस अगेन इनकम ऑफ बेस ईयर रुपीज. सो अगेन सिमिलर 15,000. then multiplied by current year index number. means current year means 135.64 नहीं, बट कौन सा करंट ईयर हमारा कितना एक्चुअली में कितना है इंक्रीज हुआ था करंट ईयर का इंडेक्स नंबर? 35.64. सो हियर current year index number is 35.64 upon what is the base year index number? Students, 100. Good. Then 100. So after multiplication, what is the answer? Tell me students fast. कितना आंसर आएगा बताओ मुझे इसका, कि हमें
2015 में एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम हमारी कितनी होनी चाहिए, एस्टिमेट करो, चलो कैलकुलेशन करो इसका। क्या होगा आंसर हमारा, ₹20,346. Okay students, so in the year 2015 our average monthly disposable income is ₹20,346. Okay, I hope you all are understood students, how to find I and IW column, how to find average monthly disposable income. Okay students, so I hope you all are understood, and in next lecture I will again discuss family budget method and method of total expenditure. Okay students, thank you.